आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछले 2 दिनों से लगातार बवाल मचा हुआ है। एक तो अपराध काबू में नहीं आ रहे। गाजियाबाद में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक दिन में ही आधा अधूरा खुलासा किया। हालांकि पुलिस की थ्योरी पर कई सारे सवाल उठे, जो हमने आज दिन भर आपको दिखाया। लेकिन इस बार पुलिस के आला अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की कमी भी देखने को मिली। आईजी साहब कुछ और कहते हैं, एडीजी साहब कुछ और ज्ञान दे रहे हैं, डीआईजी साहब का अपना अलग राग है। कोऑर्डिनेशन में कमी का यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे में हमारा बड़ा सवाल यह है कि कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार होते आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक आरटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 43 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनका अपने पूरे करियर में 40 से ज्यादा बार ट्रांसफर किया गया। और यही हमारी आज की चर्चा का विषय है। कोई बयानबाजी का उस्ताद, कोई लाठियों से दिखाए फौलाद। यूपी पुलिस में क्यों इतनी अंधेरगर्दी? ट्रांसफर से तो नहीं हिल रही वर्दी। 30 साल 59 ट्रांसफर। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री हैं। इसके अलावा हमारे साथ एमसी द्विवेदी जी हैं। आप पूर्व डीजीपी हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं द्विवेदी साहब। उत्तर प्रदेश से बड़े सूबे को संभाला है आपने। विजय बहादुर पाठक साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप सभी महानुभावों से एक एक करके हम इस गंभीर मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा शुरू करेंगे। आज दिन भर जो घटनाक्रम हुआ, हम जरा उसे आपको समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये जो व्यक्ति है वो इस घर में नौकर का काम करता था। राहुल नाम का लड़का, जो कि इनके 2 महीने पहले ड्राइवर के रूप में रखा गया था। जी, ठीक सुना आपने। ये दोनों साहब यूपी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक हैं। लेकिन साहब के बयानों में इतना अंतर कैसे? अब जरा दूसरा बयान भी सुनिए। और जब बच्चे नीचे उतर गए तो सबसे पहले जो घर की लेडी थी मंजू और बहू की रेखा, इन दोनों महिलाओं की जो है वो उन्होंने छत पे उसने हत्या की। बालकनी में आकर के वहां पर सचिन जो है छत्तीसगढ़ जी के लड़के और उनकी बड़ी बेटी, वो दोनों कमरे में, जो एक कमरा है बरामदे के साथ लगा हुआ, उस कमरे में थे। इसने वहां जाकर के उन दोनों को चाकू मारा। फिर से वही फर्क। अरे भाई, यूपी पुलिस में ये क्या हो रहा है? इतनी समन्वय की कमी आखिर क्यों? घटना एक, आरोपी भी पकड़ा गया एक, फिर भी इतना फर्क। आखिर क्या हो गया है यूपी पुलिस को? अब जरा इसी पुलिस की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। जी, खुद को अनुशासित बताने वाली फोर्स की यह हकीकत भी आपके सामने है। पुलिस वाले एक दूसरे पर ही लाठियां भांज रहे हैं। बुधवार को ये तस्वीरें लखनऊ में सामने आई। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कहीं अधिकारियों में इस समन्वय की कमी के लिए दनादन होते ट्रांसफर तो जिम्मेदार नहीं है। एक आरटीआई के मुताबिक यूपी में 43 ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनका अपनी पूरी सर्विस में 40 से ज्यादा बार ट्रांसफर हो चुका है। और इनमें से एक अधिकारी तो ऐसे हैं जिनका अब तक 59 बार ट्रांसफर हो चुका है, और ये हैं 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी कन्हैयालाल मीणा। जिन अधिकारियों के 40 से ज्यादा बार ट्रांसफर हुए हैं, उनमें 2 डीजी, 14 एडीजी, 13 आईजी, 10 डीआईजी और 4 एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। अब जब इतनी बार अधिकारियों का ट्रांसफर होगा तो कानून व्यवस्था में समन्वय की कमी तो दिखेगी ही। लखनऊ से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व और वर्तमान आईपीएस अफसर ट्रांसफर के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर की कोई नीति नहीं है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ बोलता है, दो पुलिस वाले चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर लड़ाई करते हैं, इस तरीके की आईजी कुछ कह रहे हैं, डीजीपी कुछ कह रहे हैं। ये सारी चीजें इस तरीके से दर्शा रही हैं कि यहाँ पर सामंजस्य की कमी है। अफसरों के ट्रांसफर को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व डीजी प्रकाश सिंह साहब के मामले में बड़ा स्पष्ट कहा है कि फील्ड पोस्टिंग में 2 साल से कम में ट्रांसफर न हो। यह बात इसलिए कही गई ताकि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर रहे, लोग अपने ढंग से काम कर पाए, एक स्थान पर जम के अच्छे से अपना प्रदर्शन कर पाए। अमिताभ ठाकुर साहब को तो मुझे लगता है ये गलत प्रोफेशन में आ गए हैं। इनको वकील होना चाहिए था, और इनकी जो धर्मपत्नी है नूतन जी, उनको भी वकील होना चाहिए था। पेशे में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की जरूर करते। एक सर्विंग आईपीएस अफसर हैं, लेकिन एक के बाद एक दनादन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL वो दायर करते रहते हैं। हालांकि इस देश में संवैधानिक अधिकार है, मैं अच्छा मानता हूं इसको, लेकिन अगर ठाकुर दंपति वकील होते तो शायद ज्यादा बेहतर समाज के लिए दोनों कर पाते होते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। MC द्विवेदी साहब, मुझे भी एक चीज समझ में नहीं आई। एक अधिकारी मीणा साहब 83 बैच के आईपीएस अफसर हैं, अभी तक 59 बार, एक कम 60 दफे इनका ट्रांसफर हो चुका है। हमने तो अभी तक सुना था वो हरियाणा वाले अशोक खेमका साहब IAS अफसर, जिनके 42 बार 44 बार ट्रांसफर हुए, चूंकि रावत वाड्रा साहब के खिलाफ उन्होंने जांच की तो फिर 6 महीने में 4 बार ट्रांसफर हो गए उनके। आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद सूबे की कानून व्यवस्था संभालने वाले वो सबसे बड़े किंग पिन रहे हैं। मैं आपके अनुभव दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज जो बिगड़ी कानून व्यवस्था है, एक आईजी को ये नहीं पता डीआईजी क्या कह रहा है, एडीजी को ये नहीं पता कि डीजी क्या चाहता है, पुलिस वाले सड़क पर लट्ठम लट्ठा कर रहे हैं, मत्था फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। अंधेर गर्दी नहीं तो और क्या है ये? पुलिस जन राजनीति के मोहरे हो गए हैं। पुलिस वाला काम न करके उनसे वो राजनीति वाला काम करवाना चाहते हैं, जो भी शासन होता है, और उसके लिए जो ट्रांसफर होते हैं वो राजनीति के इंटरेस्ट में होते हैं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट में ट्रांसफर नहीं होते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरे, जो ये आपने देखा सिपाही आपस में मारपीट कर रहे हैं, असल में ये एक अनुशासनहीनता का द्योतक है, और ये अनुशासनहीनता अगर बढ़ी तो सभी रैंक्स में आएगी, और हो सकता है कि किसी दिन वो स्थिति हो जाए जो 1973 में हो गई थी, जब PSC ने विद्रोह कर दिया था। और ये अनुशासनहीनता के मुख्य कारण तो ये है कि पिछली कई गवर्नमेंट्स ने जो भर्तियां की उसमें बहुत बेईमानी की, गवर्नमेंट के स्तर पर बेईमानी की गई भर्तियों में, और खराब साफ और शराब लोग वहां पर भर्ती किए गए, और फिर उसके बाद में जो नीचे का तबका सिपाही का या लोअर लेवल है उसकी पावर ज्यादा है और SP और DIG की कम है। तो ये अनुशासनहीनता का दूसरा मुख्य कारण है जी। तो मैं पाठक जी आपके पास अगर मैं आना चाहूं, उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक जाति विशेष के लोगों के बारे में ये बदनाम कहावत है, कही जाती है कि इस जाति के लोग पुलिस में सबसे ज्यादा हैं। हर थाने में, हर कचहरी में, हर SP दफ्तर में एक इस जाति का व्यक्ति मिल जाएगा जो बार बार ताल ठोक के SP को भी कहता है कि हाँ भैया फलाने मंत्री मेरे रिश्तेदार हैं, मैं तो भैया उस पर्टिकुलर जगह से हूं जहां से मुख्यमंत्री हैं। जाति का हवाला देके सिस्टम को बिगाड़ा जाता है। देखिए तुल जी, चर्चा हो रही है पुलिस पर, और मुझे नहीं लगता MC द्विवेदी साहब अच्छे DGP रहे हैं। हाँ। और अपने जमाने में राजनाथ सिंह के समय ये DGP थे, काम इन्होंने किया है। हाँ। राज सत्ता नहीं चाहेगी हाँ। तो पुलिस अनियंत्रित नहीं हो सकती है। ठीक बात है। इसके लिए मुख्यमंत्री की नीतियां जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस आला अधिकारी से लेकर सिपाही तक यह तय नहीं कर पा रहा है कि वो किसे दोषी माने और किसे निर्दोष। जिसे वो दोषी मानता है उसे राज सत्ता यह कहती है कि वो निर्दोष है। कहीं न कहीं उसका मॉरल डाउन हो रहा है। उसे तय करने में उसे खद्दरधारी लोगों की तरह देखना पड़ता है, जो खादी कहती है
वो खाकी कर रही है। इतना राजनीतिकरण हुआ, उसका कारण यह है कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, सहारनपुर से लेकर शाहजहांपुर तक आप एक जाति विशेष के लोगों की तैनाती निकलवा लीजिए, आपके पास तो पूरा तंत्र है। ऐसे इंस्पेक्टर, अभी एमसी द्विवेदी साहब ने कहा कि नीचे के लोगों को अधिकार ज्यादा है। हाँ। जिन लोगों को अधिकार ज्यादा है वहां पर तैनाती किन लोगों की है और उनकी उच्छृंखलता क्या है। कल ये सारी घटना हुई और उस घटना पर आप बताइए कि क्या केवल 2 सिपाही मौजूद रहे थे? मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सीओ रहा होगा, एडिशनल रहा होगा, सारे लोग रहे होंगे। क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं बचाने गए लोग? यही स्थिति है। यह लखनऊ की घटना थी, मुख्यमंत्री थे, सारे कैमरे थे, इसलिए दिख गया। नीचे आम आदमी इसी तरह पीटा जा रहा है। और इन पुलिसकर्मियों को, झांसी का हो चाहे शामली का उदाहरण ले लीजिए, इन पुलिस वालों को भी ये खनन माफिया, ये शिक्षा माफिया, ये सफाई माफिया इसी तरह पीट रहे हैं और उनके सहयोगी उन्हें बचाते नहीं है। हाँ। ये खराब स्थिति है। और अभी तो इस सरकार को 16 महीने हुए हैं, 5 साल की निर्वासित सरकार है। जी क्या होगा राम जाने। जी, क्या होगा राम जाने। अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमने डीएसपी जियाउल हक का मर्डर कांड भी देखा। बनारस में किस तरह से तेल माफियाओं ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बुंदेलखंड के महोबा में और हमीरपुर में जो अवैध बालू निकालते हैं केन नदी से और परई घाट से, उन्होंने किस तरह से दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों को और एसडीएम के ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, वो भी हमने देखा। सरकार एक के बाद एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से ग्रसित है। अधिकारियों के तबादले बोरा भर भर होते हैं, तबादला नीति आप बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते कतिपय कारणों से। तो प्रदेश का होगा क्या? राम जानी रहेगा क्या? देखिए, इसमें दोनों तरफ से मैं कहूंगा कमियां रही। उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करूं अगर, उत्तर प्रदेश में जो नौकरशाही रही उसको एक दौर में पॉलिटिकल लीडरशिप ने बोला कि मुझे नमस्ते करो। नौकरशाही के 80% चेहरे ऐसे निकले जो साष्टांग कर लिए, दंडवत हो गए, बोले ना साहब नमस्ते से मन नहीं भर रहा, चरण वंदना करनी है। तो जो रेस्ट ऑफ द 20% बचे उनके लिए जीना मुहाल हो गया। फिर नेता को लगा कि भाई एक्स आता है तो पांव छूता है और आप आते हैं तो सलूट मारेंगे, आप बड़े अधिकारी हैं क्या? वहां से स्थितियां बिगड़ी। राजनेताओं के पास जब आप अपने लाभ के लिए जाएंगे, मैं अपने अनुभव से बताता हूं, बहुत कड़वी बात है, शायद मैंने अपने मित्रों से जिक्र भी किया अनौपचारिक बातचीतों में। मैंने, द्विवेदी साहब, मैंने राजनेताओं के घरों में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को चाय के कप उठा के इधर से उधर रखते देखा है। माफ करिएगा, इसके लिए पढ़ाई की थी आप लोगों ने, इसके लिए यूपीएससी का टेस्ट दिया था, इसकी शपथ ली थी कि अर्दली का काम करेंगे, आईपीएस होके गनर का काम करेंगे और आईएएस होके मुंशी का काम करेंगे नेता के यहां। क्यों जरूरत आई इसकी, मुझे बताइए, क्यों जरूरत आई? प्रकाश सिंह अच्छी बात कहते हैं। प्रकाश सिंह कहते हैं अगर आईपीएस हो गए तो यकीन मानिए 2 चीजें जिंदगी भर विजय बहादुर भाई हमेशा मिलेंगी। लाल बत्ती की गाड़ी, एम्बेसडर कोई नहीं छीन सकता, चाहे बंजर भूमि विकास की निगरानी का काम सौंप दे आपको तो भी, और सरकारी मकान, 2 तो कहीं नहीं गए ना। फिर क्या इच्छा है आपकी? आपकी इच्छा है गौतम बुद्ध नगर में तैनाती की, तो चाय का कप उठाना पड़ेगा, ये जान लीजिए, तब तो उठाना पड़ेगा। अच्छी बात। तब कपड़े भी धुलवा के साहब के लाने पड़ेंगे और साहब का कुत्ता खो जाएगा तो आपको खुद जाना पड़ेगा। कप्तान साहब, दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, ये भी एक समस्या है। इस समस्या का भी निराकरण होना चाहिए। हमने अपनी रीढ़ की हड्डी क्यों खो दी? मुझे ऐसा कोई राजनेता नहीं दिखता इतना पराक्रमी जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी को जबरदस्ती उसकी गर्दन पकड़ के अपने चरणों में झुका ले। तो मीणा साहब नहीं झुके ना, तभी तो नहीं, संभव नहीं हुआ ना। आप क्या करेंगे? ट्रांसफर ही तो करेंगे ना, और क्या करेंगे? लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी बट जाए, इस बात को मैंने कई बार कहा, उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी की सरकार बनने को हो, आप मुझसे मिलिए, विजय बहादुर भाई से मिलिए, द्विवेदी जी से मिलिए, जाके ये पूरी लिस्ट बता देंगे कौन एसपी कहां तैनात होगा। ये कैसे समझ बनी? परसेप्शन, क्योंकि अधिकारी पार्टियों के अघोषित सदस्य हो गए। कोई समाजवादी युवजन सभा का अघोषित सदस्य हो गया तो कोई बहुजन समाज पार्टी का घोषित सदस्य। और राम आश्रय कुशवाहा जी तो यहां तक कहते नजर आए द्विवेदी जी
कि जो समाजवादी विचारधारा से अधिकारी काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा। रामाश्रय कुशवाहा जी मुलायम सिंह के बड़े करीबी हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। द्विवेदी जी, यानी कि अब अधिकारियों की खैर नहीं कि अगर आप बहन जी की सरकार